फीनिक्स यांग से बताती है कि फोर्सी टेरिटरी के अंदर जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अब सब जानते हैं बनाना आइलैंड के इंसिडेंट के बाद। जिसके बाद शेन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है योजी का सीन जो कि लो गैंग सिटी वापस आ गया होता है। योजी बताता है कि उसके अंडर में 36 वर्कर काम कर रहे हैं और अब वो उसकी मदद से काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा और उससे पहले उसे अपनी मेटल कंट्रोल की एबिलिटी अपग्रेड करनी चाहिए। जिसके बाद योजी अपनी उस एबिलिटी को एसएस रैंक तक अपग्रेड करता है। शेन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लो गैंग सिटी के अंदर एक मॉन्स्टर बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है और वो बीस्ट एस रैंक का होता है जिसका नाम होता है नाइट डीमन फॉक्स, जो कि पूरी सिटी में तबाही मचा रहा होता है और जिसे रोकने के लिए युआन और वेंडर स्वॉर्ड्समैन आते हैं। वो दोनों उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो मॉन्स्टर उनसे ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर होता है और वेंडर स्वॉर्ड्समैन ए रैंक का है और युआन सी रैंक का है और जिसकी वजह से उनका पावर गैप काफी ज्यादा होता है। वो मॉन्स्टर वेंडर स्वॉर्ड्समैन को मारने जा रहा होता है पर तभी वहाँ पे एक और एबिलिटी यूजर लीजी ट्यान आ जाती है और वो उसकी मदद करती है और वो वेंडर स्वॉर्ड्समैन को बचा लेती है। योजी बोलता है कि यह लड़की, इस लड़की में जरूर कुछ खास बात है। योजी बताता है कि इस लड़की के पास कोई सीक्रेट एबिलिटी है जिसकी मदद से इसका रैंक स्टैंडर्ड 2 का हो गया है और इसकी एबिलिटी ने एस रैंक तक रीच कर लिया है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और वहाँ पे एक फियर साइक्लोन ले आता है जिसकी वजह से लीजी ट्यान उस पर दोबारा अटैक करने से हेजिटेट करती है। तभी युआन उस मॉन्स्टर के पैर पकड़ लेता है जिसकी मदद से लीजी ट्यान उस मॉन्स्टर पे दोबारा अटैक कर पाती है। वो मॉन्स्टर उस अटैक की वजह से थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है पर तभी उसका होश वापस आता है और वो युआन को उठा के पीछे फेंक देता है। युआन बोलता है कि लगता है आज तो मैं गया, गॉडफादर मेरी हेल्प कीजिए। तभी वहाँ पे योजी आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है अपने एक ही अटैक में। युआन बोलता है कि गॉडफादर आप मुझे बचाने के लिए आ गए। योजी बोलता है कि लीजी ट्यान तुमने आज काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद यांग लिन से मिलने के लिए जाता है। तभी शीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है योजी को जो कि युआन से मिलने के लिए आया होता है। युआन बोलता है कि गॉडफादर मैंने आपको मिस किया। तो योजी बोलता है कि युआन क्या तुम फोर्सी टेरिटरी जाना चाहते हो? युआन बोलता है कि फोर्सी। योजी बताता है कि हाँ फोर्सी, जहाँ पे सारे इलाइट और एक्सपर्ट रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ पर तुम अपनी इस एबिलिटी की मदद से वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें अपने हिस्से का लोन दूंगा ताकि तुम उससे एक एस रैंक एबिलिटी ले सको। और युआन बताओ तुम्हें आखिर कौन सी एस रैंक की एबिलिटी चाहिए? युआन बोलता है कि वो अपनी वुल्फमैन ब्लड लाइन को ही एस रैंक का बनाना चाहता है क्योंकि उसे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। योजी बोलता है कि तुम्हारी चॉइस बुरी नहीं है और तुम उस प्रॉमिस को याद रखना जो तुमने मुझसे किया है। योजी बताता है कि ये वुड वुल्फ कॉन्स्टेलेशन अब तुम्हारा है। युआन बोलता है कि गॉडफादर आपका इन सब चीजों के लिए शुक्रिया और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जिस दिन मैं आपको फादर बुलाऊंगा। योजी बोलता है कि मुझे जानना है कि आखिर ये लड़का क्या सोच रहा है। योजी बताता है कि ये वुड वुल्फ कॉन्स्टेलेशन व्हाइट टाइगर पैलेस का है और तुम्हें वहाँ पे दूसरे लोगों के संग जाना है जो कि वेस्ट साइड में है, फ्रीडम यूनियन सी के अंदर। योजी बोलता है कि युआन अब तुम्हें ही फोर्सी टेरिटरी को संभालना है। युआन वो मास्क पहनता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है और गॉडफादर आप चिंता मत करो, अब वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी होगी। जिसके बाद योजी छींकता है और वो बोलता है कि आखिर अब मुझे कौन याद कर रहा है। हमें दिखाया जाता है ये फैन को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसे एक ऑरा महसूस होता है। वो बोलता है कि ये ऑरा बिल्कुल लीडर जैसा है। ये फैन बोलता है कि लीडर मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। योजी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एबिलिटी कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस मिला है और तुम्हें हीरो एसोसिएशन से इनविटेशन भी मिल गया है। ये फैन बताता है कि लीजी ट्यान, लू शो, चाओ और वेंजियो को भी मिला इनविटेशन हीरो एसोसिएशन से। योजी बोलता है कि आखिर तुम लीजी ट्यान के बारे में कितना जानते हो? तो ये फैन बताता है कि हमने खाना खाया था जब हमें एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। योजी बोलता है कि क्या उसकी कोई खास हैबिट है? तो ये फैन बताता है कि हाँ उसे मेडिटेट करना पसंद है। योजी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि लीजी ट्यान ने अपने आप से ही मेडिटेशन मेथड सीख लिया है। योजी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे चेक करना चाहिए। वो बोलता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ये फैन बोलता है कि आज नहीं तो कल मैं लीडर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बन जाऊंगा। योजी एक बार फिर से छींकता है तो वो बोलता है कि क्या मुझे कोल्ड हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लीजी ट्यान का सीन जो कि मेडिटेट कर रही होती है। तो योजी बोलता है कि हाँ ये सच में मेडिटेशन टेक्निक है क्योंकि मुझे भी हैरानी हुई थी कि आखिर कोई कैसे एस रैंक का बन सकता है, वो भी इतने कम टाइम में। तभी लीजी ट्यान को पता चल जाता है कि कोई वहाँ पे है और वो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो बोलती है कि वहाँ पे कौन है। योजी बाहर आता है और वो बोलता है कि मेरे उसे नुकसान पहुंचाने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड करने आया हूँ। तो लीजी ट्यान बोलती है कि ट्रेड? आखिर कैसे ट्रेड? योजी बोलता है कि तुम्हें पता है कि आखिर वो सिगरेट क्या है कि तुम इतने
इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। लिजी टियान बोलती है कि मुझे पता था मैं आज नहीं तो कल पकड़ी जाऊंगी। योजी बोलता है कि मैं तुम्हें एसएस रैंक का एबिलिटी यूजर बना सकता हूँ या फिर तुम्हें जजमेंट की प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, या तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी भर में भी उसे खर्च नहीं कर पाओ। लिजी टियान बताती है कि एस रैंक के बाद आता है एसएस रैंक, जिसे रैंक 3 भी कहा जाता है। लिजी टियान यूजी से क्वेश्चन करती है कि अगर तुम एसएस रैंक के एबिलिटी यूजर बना सकते हो लोगों को, तो तुम्हें मेरा सीक्रेट क्यों चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। योजी बताता है कि एबिलिटी मेडिसिन की टेक्नोलॉजी तो काफी अच्छी है, वो लोगों को एबिलिटी यूजर तो बनना सकती है, पर उन्हें ऐसी चीज की जरूरत है जिससे वो ह्यूमैनिटी की कॉम्बैट एबिलिटी को भी बढ़ा सके। लिजी टियान बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तो योजी बोलता है कि हाँ जरूर। लिजी टियान बोलती है कि जब उसे पता चला कि उसके सोल वेपन के पास एबिलिटी है मेडिटेशन स्किल की, जिससे वो अपनी स्किल को शॉर्ट टाइम के लिए इंक्रीज कर सकती है उसकी पावर को। ये उसकी खुद की बनाई मेडिटेशन है जिसका नाम है हंट मैजिक मेडिटेशन। ये सिर्फ उसी के ऊपर काम करती है। योजी बोलता है तो इसका मतलब ये सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। योजी बोलता है कि पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मेडिटेशन मेथड को कॉपी करूंगा और एक हंट मैजिक मेडिटेशन स्क्वाड बनाऊंगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी। लिजी टियान बोलती है योजी से कि क्या वो ऑफर अभी भी है, क्योंकि मुझे जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन चाहिए। योजी फिर लिजी टियान को मोन्डियर मास्क देता है और वो बताता है कि ये फिनिक्स पैलेस का मास्क है, जब भी तुम्हें जरूरत होगी फिनिक्स तुम्हारी मदद करेगी। लिजी टियान बताती है कि मैं फिर से बताती हूँ कि ये मेडिटेशन मेथड सिर्फ मुझ पे काम करता है, ये यूनिवर्सल नहीं है। योजी बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे एबिलिटी जीन कलेक्ट करने हैं जो कि मैं एबिलिटी मेडिसिन में डालूंगा, जिसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिजी टियान थोड़ा घबराती है और वो बोलती है कि क्या इससे मेरी बॉडी को कोई खतरा है। योजी बोलता है कि तुम डरो मत, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, जिसके बाद वो एबिलिटी जीन ले लेता है लिजी टियान के। योजी बोलता है तो अच्छा ये ऐसे काम करता है, जिसके बाद वो अपनी मेंटल स्पिरिट के अंदर उसे लेने की कोशिश करता है। योजी बोलता है कि मुझे देखना है कि ये मेडिटेशन मेथड आखिर डार्क एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब करता है। यांग को तभी एक विजन आता है, वो देखता है कि एक डेमीगॉड कुछ मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है अपनी एरो से। यांग बोलता है कि ये मेडिटेशन मेथड ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये एक एफ रैंक के एबिलिटी यूजर को डी रैंक में कन्वर्ट कर सकता है, वो भी काफी जल्दी, और उसकी बॉडी लार्ज अमाउंट में डार्क एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, इसलिए ये मेथड उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है। यांग बताता है कि मेडिटेशन मेथड की मदद से स्पिरिट सोल और डार्क एनर्जी का दोनों का एक अलग पाथ होता है, और जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस की जाती है वैसे ही डार्क एनर्जी को स्पिरिट सोल की जगह यूज किया जा सकता है। यांग बोलता है तो यह है लिमिटेशन हंट मैजिक मेडिटेशन मेथड की, मुझे दूसरी दुनिया के लोगों को भी मेडिटेशन मेथड सीखना होगा। पर यांग के पास अभी भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि स्टार स्टार्लिंग एबिलिटी आखिर कहां से आई, आखिर एबिलिटी का ओरिजिन कहां से हुआ था, और अगर दूसरे दुनिया के लोग मेडिटेशन मेथड यूज करते हैं तो आखिर उन्हें मेडिटेट स्किल कहां से मिली। यांग बोलता है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे तभी मिलेंगे जब मैं दूसरी दुनिया के मेडिटेशन मेथड को और ओसिड प्लान के मेडिटेशन मेथड को अपनाऊंगा।